परफेक्ट CD. मैम इज एवरीथिंग अच्छा and when did you sell? So it's within 5 days. But when you sold, did you get money? जब आप बेचे, when you sold the goods, did you get money? So first entry is going to be debtors to sale. S to sales. 40,000. Out of this, how much did you receive in terms of 7 days? Within 7 days? क्या हुआ वंशिका? एनीथिंग आपको डाउट है क्या कोई चीज में? मैं भूल गई कुछ? 10 का ना एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो 40 में इंक्लूडेड है. नमन कृष्णा थोड़ा ध्यान दीजिए ना, हम बोल रहे हैं 10 का एंट्री ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, अलग से मत करिएगा. 30 सेटल हो रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%. सो 1200 शायद, इफ माई मैथ इज करेक्ट. 30,000 का 4% इज 1200. सो 1200 यू वोंट रिसीव मैम. कैश अकाउंट डेबिट 28,800. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1200. 30,000 चलेगा. नेक्स्ट. अच्छा हम आपको अपने मन से दे रहे हैं, लिखिए. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh at a profit, costing 1 lakh at a profit of 20,000. हम अमाउंट ही दे रहे हैं आपको, मैथ में ज़्यादा मेहनत नहीं कराना चाहते. ठीक है. लेस ट्रेड डिस्काउंट, अरे यार, लेट ट्रेड डिस्काउंट 10%. कैश डिस्काउंट 10%. half of the payment was received अच्छा सोल्ड गुड्स टू आर है. हाँ of which 1/3 was in cash and 2/3 in check. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, देन ट्राई इट ऑन योर ओन. सोल्ड गुड्स टू आर, हम लोगों ने गुड्स बेचा है, किसको? आर को. 1 लाख पे 20,000 का प्रॉफिट कमाया है. 1,20,000 है, पर उस पर डिस्काउंट दिया है 10%. तो डिस्काउंट किस वैल्यू पे लगेगा? 1,20,000 पे. कल की डे 2 की क्लास अगर आप किए हैं या आज शाम को करना है सोच रहे हैं, उसमें मैंने लिखवाया है दैट टीडी विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग प्रॉफिट. सो प्रॉफिट ऐड होगा, उस पर 10% टीडी ऐड होगा. 1,20,000 पे 10% होता है 1,08,000. 1,08,000 में से आधा का पेमेंट वो देगा, आधा उधारी में रहेगा. अब जो वो आधा देगा उस पर सीडी लगेगा 10%, और जो पैसे मिलेंगे डिस्काउंट करने के बाद, लेस करने के बाद, उसका 1/3 कैश में आएगा, 2/3 चेक में आएगा. तो एंट्री सुन लीजिए एक बार. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब अमाउंट देखिए आप क्या भरते हैं. वेट कर रहे हैं. वो देखिए आपको करना है खुद से. ट्राई ऑन योर ओन. 1/3 कैश में है, 2/3 चेक में है.
अच्छा, एक अमाउंट कंफर्म करिए चेंज नहीं होगा टू सेल्स, वो 1,08,000 1,08,000 ही रहेगा, मैटर नहीं करता है सीडी है टीडी मतलब सीडी नहीं है, आधा दिया पूरा दिया, बेचे 1,08,000 का है। आया ना, ये वाला आंसर करिएगा सर। हाँ, हाफ पेमेंट के लिए आर क्रेडिटर है, हाफ पेमेंट का 1/3 2/3 कैश बैंक है और डिस्काउंट उसी पे है, हाफ पे। 1,08,000 का हाफ तो 54,000 होता है, तो आर अकाउंट डेबिट 54, 5,400 रुपये डिस्काउंट, कितना आ रहा है? ये वाला सवाल देना चाहिए था, 5 तो सब मिल जाता। डिस्काउंट तो मैम 5,400 है, उसके बाद 54,000 माइनस 5,400, उसका 1/3 2/3 करिए, बताओ। कैश अकाउंट डेबिट 16,200, बैंक अकाउंट डेबिट 52,400, डिस्काउंट अलाउड 5,400, कैश अकाउंट 16,200, 32,400, आर अकाउंट बैंक अकाउंट 32,400, डिस्काउंट अलाउड 5,400, फिर बाकी सेल्स और आर डेबिट में है लेकिन, हाँ क्रेडिटर थोड़ी ना, बेचा है तुम सामान, तेरा डेटर है रे। बन डन, क्या एंट्री पास की बताइए। वंशिका कॉपी मत करिए, हमको बताइए, हमको बताइए, हम ये साथ डिस्कस करिए। सेल प्राइस चलिए टू सेल कितना, रीजन हाफ डेटर है, हाफ का पेमेंट है, आर अकाउंट डेबिट 1,08,000 का हाफ कितना है, तो 54। आते हैं मैम, पहले बताइए डिस्काउंट आप किस पे देंगे, 1,08,000 पे कि जितना क्लियर करेगा उस पे, तो जितना नहीं क्लियर किया है आर वो आपका क्या है, डेटर है पूरा 54 का। अब कितना आप क्लियर कर रहा है वो 54,000, हाँ या ना, उस पे लगेगा सीडी कितना परसेंट, सो लेस 5,400, 48,600 इज द पेमेंट यू विल रिसीव, 1/3 इन कैश, 2/3 बाई चेक, तो ये बनेगा 16,200, ये होगा 32,400, कैश अकाउंट डेबिट 16,200, बैंक अकाउंट डेबिट 32,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्लियर है। एक और ट्राई करें, परचेज गुड्स वर्थ 5 lakhs, वन फोर्थ of the goods were paid by check, 1/5 of the goods were purchased by cash, cash discount at the rate of 10%, trade discount at the rate of 20%.
गुड्स पर परचेज फ्रॉम आर, फाइव लाख टीडी लगेगा। उसके बाद आपको करना है आपके हिसाब से, जो भी आपका आंसर है वो बताएं। %25 चेक से पे हुआ है अगर आप 1/4 में कंफ्यूज्ड है, 20% कैश में पे हुआ है, बाकी का उधारी है। तो इसका मतलब 45% पे सीडी कैलकुलेट होगा, हाँ या ना। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश तक सीमित नहीं है, कैश एंड बैंक है। पहले 5 लाख में से टीडी हटाइए सारा, 1 लाख का टीडी हटेगा। जो कैलकुलेशन है सब 4 लाख से करिए। परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख होगा, हाँ। सीडी लगेगा 1/4 एंड 1/5 का एडिशन पे, मतलब 45% पे। 4 लाख में सीडी लगेगा। पूरा पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं सर आप, 1/4 कर रहे हैं, 1/5 कर रहे हैं। टोटल में मिला के कितना हुआ, 1/4 प्लस 1/5 विच इज 45%। जो सीडी लगेगा वो किस पे लगेगा, 45% पे। चेक करिए, देखते हैं, पूरा एंट्री बताइएगा। ये सब ही कराना चाहिए था, बुक से करा के लाभ नहीं था, आप लोग को आता है। पर आप लोग का बेनिफिट हो जाएगा ना सर, आप लोग बुक से कर लिए तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। अब ट्यूसडे सुबह वही 4-5 घंटा का क्लास रखेंगे मंडे वालों बच्चों के लिए। ये क्लास सिर्फ मंडे वाले बच्चे, मंडे कौन कौन आता है, तो मंडे जो क्लास करते हैं वो ट्यूसडे करेंगे। जो फ्राइडे वाले बच्चे हैं उनका एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को रहेगा। सैटरडे और फ्राइडे वाले बच्चे सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। इको का भी हम दे देंगे एक्स्ट्रा क्लास, डोंट वरी। हाँ, रिवीजन ही किए मोस्टली आप लोग, इलास्टिसिटी का एक क्लास मिस किया, हम रिस्टार्ट करेंगे। इको पीछे नहीं है आप, एक क्लास तो हुआ नहीं, हम ऑफ दे दिए थे। और उसमें एक दिन हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराए और एक दिन हम पीपीसी कराए। तो मतलब कुछ जो मिस किए, अकाउंट्स मिस किए। मंडे पक्का पक्का, 1-1.5 घंटा। ISC को 11 हम तुमको खुद सजेस्ट कर रहे हैं सर, मत लो ट्यूशन, कोई नीड नहीं है। आप तो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, अच्छा ही है, नहीं लगेगा। 12 में 100% लगेगा। 12 में हम लोग का ISC को का 6 बैच है, 6 बैच है, 6 बैचेस। महित कैश डिस्काउंट किस पर लगना चाहिए, फंडामेंटली अमाउंट नहीं पूछ रहे, ऑन द अमाउंट दैट इज सेटल्ड और पेड। सेटल्ड एंड पेड दोनों सेम ही है। सो हाउ मच आर यू सेटलिंग, 1/4 एंड 1/5। मैथमेटिकली कैन यू ऐड 1/4 एंड 1/5, 20, 5 प्लस 4, 9/20 विच इज 45%। 9/20 और 4 लाख पर जो वैल्यू आएगा उस पर लगेगा सीडी 18,000। तो 1,80,000 पर 18,000 माफ बता रहे हैं, ये माइनस कर, माइनस कर 162। अब 162 का 1/4 और 1/5 कर दे, 1,80,000 डिस्काउंट नहीं था, 1,80,000 का 10% डिस्काउंट था, 18,000। चलिए देखते हैं क्या किए हैं आप लोग। सर बताओगे, आप बताएंगे? अरमान 2 मिनट वेट करते हैं, अरमान ही बताएगा ये वाला। मैम आपका निकला है क्या, वेट कर रहे हैं, बताइए फटाफट। अच्छा एक बार सुनिए ना, हम हेल्प करते हैं आपका। 5 लाख पे सबसे पहले क्या लेस करें, टीडी। अब बात समझते हैं, 4 लाख में पेमेंट कितने का हो रहा है, 1/4 और 1/5।
1/4 एंड 1/5। अब अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो दोनों को ऐड करके 9/20 आता है, या 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20%, का 45% का सेटलमेंट होगा, 55% का सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये आएगा 1,80,000 बच्चा बोल रहा है, ये आएगा 220, 220 ठीक है ना। जो टीडी सीडी लगेगा वो इस पर लगेगा 10%। सो मेरे बैंक या कैश में टोटल रिसीट आना चाहिए 162 का, जिसका 1/4 कैश में आएगा और 1/5 बैंक में आएगा। नहीं बचा हुआ, सॉरी, 1/4 और 1/5 का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। व्हाट इज 1/4 एंड 1/5 का रेशियो? 25%। 1/4 20%, मतलब 5:4 की रेशियो में आपको 1,62,000 को बांटना है। क्यों? हाँ, डिवाइड बाय 9 इंटू 5, करेक्ट। नहीं मैम, क्या गलती हो जाएगा 1/5 1/4 का? 1,62,000 इज टोटल रिसीट, नॉट इसका 1/5। क्या आपको 162 का 1/5 मिलेगा? 20% मिलेगा। वंशिका ध्यान दीजिए, आपको क्या विदिशा 1,62 का 20% मिलेगा क्या? 1,62 का आपको हाँ या ना में जवाब दीजिए, टोटल पैसा मिलेगा। 1/4 ऑफ द टोटल पेमेंट था, नॉट द टोटल रिसीट। समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैश इज टू बैंक? 5:4। सो अगर आपको हम बोले 162 टोटल रिसीट है, टोटल रिसीट, आप 20% और 25% करिए, आपको 162 मिल रहा है। कैश में कितना आया? 20% किए तो आप 25% निकाले ना, 1/4 1/5, कितना आया कैश बैंक में? कैसे आया 121 मैम? इंटू 1/4 करके तो देखिए। हाँ वो ठीक है। वो क्या बोल रही हैं कि पहले 1,80,000 जो है डिस्काउंट अभी नहीं कर रहे हैं, डिस्काउंट बाद में कर देंगे, दोनों से 10% ऑफ। तो फिर कितना आता है वो? तो 40,000 और दूसरा ये कैसे निकाले? माइनस करके। पर अगर इसको 1/4 किए हैं तो दूसरा वाला 1/5 नहीं करना चाहिए था आपको। ये तो आप मैथ में मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। सोचिए ना, वो बच्ची बोल रही है भैया इसका 1/4 कैश में आया है, तो माइनस क्यों कर रहे हैं? फिर 1/5 करिए ना मैम इसको, देखिए क्या आता है। विदिशा, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। व्हाट इज 162? बाहर में जाए कैश बैंक, तो ट्रू फॉल्स, यू शुड रिसीव 162। इज इट सेइंग दैट 162 का 20% यू शुड रिसीव इन कैश, और द टोटल वैल्यू 4 लाख का 20% जो आता दैट यू शुड रिसीव इन कैश? 4 लाख का। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सो टोटल रिसीट अमाउंट इज व्हाट? 1,62,000। दैट शुड बी डिवाइडेड इन विच रेशियो? रेशियो इज 5:4। एक और तरीका है, कर सकते हैं, वो बेटर तरीका है। पहले तो 4 लाख का आप 1/4 और 1/5 निकालें अलग अलग। 4 लाख का 1/4 कितना हुआ? 1 लाख। इस पर लगा दीजिए कैश डिस्काउंट 10%, तो आ गया 90,000। हाँ हाँ परफेक्ट है मैम, दोनों से सेम आंसर आएगा। हम बोल रहे हैं दो तरीका है, सुनिए, समझ रहे हैं? टफ सम है, यही देना चाहिए था आपको। 5 तो सब्बे आता मेरे पास। डू यू अंडरस्टैंड द इशू? आप 1/4 ऑफ 162 नहीं कर सकते हैं। 1/4 ऑफ 4 लाख करते और बोलते 1 लाख कैश में, 1/5 कितना? 1/25। 4 लाख का 1/5 कितना होता है? 80,000। अब इस पे डिस्काउंट आएगा 8,000 का, 72,000।
देखिए 90,000 और 72,000 मिलाकर आया कितना? 162। बुझा रहे हम क्या बोल रहे हैं? What you will receive is the discounted amount. That is not 1/4 of 162 and 1/5 of 162. That is in the ratio of 5:4. और आपको 4 लाख का 1/4 मिलेगा ना कैश में, तो 4 लाख का 1/4 कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 10% ऑफ कर दीजिए, 90,000। आपको 4 लाख का ना 1/5 मिलेगा, 80,000, उसमें 10% ऑफ कर दीजिए, 8,000। दोनों को मिला दीजिए आप, 72 प्लस 90, 1,62,000। सेम आंसर। तो कैश में कितना बोल रहे हैं आप? 90। बैंक में कितना बोल रहे हैं आप? 72। उल्टा, कैश में 72, बैंक में 90। डिस्काउंट का टोटल कितना था? 18,000। रोहिन अकाउंट डेबिट कितना था? 220। टू सेल, खरीदे कि बेचे थे? तो पर ये सब 2 हो जाएगा। टू कैश, टू बैंक, टू डीआर, टू आर, और परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख। ये एंट्री बहुत बढ़िया है, देखिए समझ पा रहे हैं? एरर क्या हुआ विदिशा, बता पाएंगे? व्हाट डज दैट मीन कि 1,62,000 का 20% पे हुआ? नहीं, 1,62,000 का पूरा पेमेंट हुआ इन द रेशियो ऑफ 1/4 एंड 1/5। दैट मीन्स 5:4। 1,62,000 का 1/4 नहीं पे हुआ है। 1,62,000 का 1/4 कितना होता है जानते हैं? 25% होता है, सम 40,000 रुपया। और 1,62,000 का 1/5 25% होता है, लगभग 50,000 रुपया। तो टोटल में आप 90,000 दिए हैं क्या कि 1,62,000 दिए हैं? तो इसलिए इसका 1/4 और 1/5 नहीं कर सकते 162 का, 4 लाख का कर सकते हैं। 4 लाख का 1/4 1/5 करें और उसमें से 10% ऑफ कर दें। फिर ये रेशियो में नहीं बांटना पड़ेगा 9 में, 5/9 एंड 4/9 में। क्लियर है? चलिए 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, आप लोग तो घर भाग जाएंगे। लेजर का प्रैक्टिस क्लास करते हैं अभी। रुकेंगे तो? सारा तो रुक रही है, सभी रुक रहे हैं। हाँ तो गए, खा के आए, घंटा 1.5 घंटा बर्बाद करके आए, अब तो रुकना ही चाहिए आप लोग को।